जो व्यक्ति 100% स्वस्थ है वह मर चुका है। यदि आप अपनी चेतना, अपनी जागरूकता, अपनी बुद्धिमत्ता को कार्य में ला सकते हैं, यदि आप सहज हो सकते हैं, तो किसी अन्य धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन ही धर्म होगा। पहले पति ने पत्नी को अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश की और जब वह संपत्ति बन गई तो उसकी रुचि खत्म हो गई। इसमें कुछ छिपा हुआ तर्क है। उसकी पूरी रुचि संपत्ति बनाने में थी। अब वह खत्म हो गया है और वह किसी दूसरी महिला को आजमाना चाहता है ताकि वह फिर से संपत्ति बनाने की एक और यात्रा पर जा सके। पुजारियों द्वारा निंदा किए जाने के कारण सेक्स अधिक से अधिक आकर्षक हो गया है। आप अपने पुराने दोस्त को खोना नहीं चाहते, दुख को। आपने झूठ में बहुत अधिक निवेश किया है, इसलिए उजागर होने का डर है। सच होने का आप जैसे हैं वैसे ही नग्न होने का। सत्य तो यह है कि अस्तित्व चाहता है कि आपका जीवन एक उत्सव बन जाए, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आप अपने चारों ओर भी दुख फैलाते हैं। अगर आप अस्वस्थ लोगों के साथ रहते हैं तो स्वस्थ रहना खतरनाक है। अगर आप पागल लोगों के साथ रहते हैं तो समझदार होना खतरनाक है। अगर आप पागल खाने में रहते हैं तो भले ही आप पागल न हों, कम से कम पागल होने का दिखावा करें, वरना वे पागल लोग आपको मार डालेंगे। प्रेमी कभी एक दूसरे के सामने समर्पण नहीं करते। प्रेमी बस प्रेम के सामने समर्पण करते हैं। भरोसा और विश्वास में बहुत अंतर है। भरोसा व्यक्तिगत होता है, जबकि विश्वास सामाजिक होता है। अमन के अंतरिक्ष में सत्य प्रकाश की तरह उतरता है। अंदर की ओर जाओ, अपने आंतरिक स्थान को खोजो और अचानक तुम प्रकाश, सौंदर्य, परमानंद का विस्फोट पाओगे, जैसे कि अचानक तुम्हारे भीतर हजारों गुलाब खिल गए हों और तुम उनकी खुशबू से भर गए हो। बुद्ध कहते हैं कि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप खो गए हैं और आपको अपना रास्ता खुद ही खोजना है और कोई मदद नहीं मिल रही है, तो आप जिम्मेदार बन जाते हैं। प्रार्थना करना गैर जिम्मेदाराना है। प्रार्थना करना सिर्फ जिम्मेदारी से बचना है। प्रार्थना करना आलसी होना है। प्रार्थना करना सिर्फ एक पलायन है। बुद्ध कहते हैं कि प्रयास की जरूरत है। प्रार्थना करना अपमान है। आपको शक्ति की आवश्यकता केवल कुछ हानिकारक करने के लिए होती है, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है।